माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करें तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ दे। बिहार के शिक्षक आपको प्रधानमंत्री का ख्वाब को पूरा करने में हर संभव मदद करेंगे। लेकिन शुक्रवार को जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने बिहार के सभी शिक्षक संगठनों के जो भी अध्यक्ष हैं उन सभी को अपने कार्यालय में बुला करके और वार्ता की है। इस वार्ता में क्या कुछ बातें हुई है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा जी हैं। हम उनसे बातें करेंगे कि शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक संगठनों को बुलाया, क्या वार्ता हुई, इस पे हम बात करेंगे। जी आनंद जी, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ जी, धन्यवाद। शुक्रवार को जो है शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक संगठन के जो भी अधिकारी लोग हैं उन्हें बुला करके वार्ता की, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा विगत 8 सालों बाद कह सकते हैं 2015 में वार्ता हुई थी आंदोलन के समय। उसके बाद सरकार ने किसी संगठन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पे सकारात्मकता के साथ वार्ता का प्रपोजल कभी तैयार नहीं किया। आंदोलनें बहुत सारी हुई लेकिन सरकार ने कभी बात करने का अवसर प्रदान नहीं किया। लेकिन चंद्रशेखर जी को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से कि ये जो संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम इन्होंने चलाया है ये सराहनीय है। इनको धन्यवाद पुनः दिया जा रहा है हमारे तरफ से, हमारे संघ के तरफ से, कि आपने कम से कम ये जो ठंडी हो चुकी थी शिक्षकों और सरकार के बीच में, जो वार्ता नहीं होने से शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। करना तो सरकार को ही है, सरकार अपने गतिविधि से काम करती है, लेकिन शिक्षक संगठनों का और शिक्षकों की संवाद को सरकार के कानों तक, आला अधिकारियों तक पहुंचाने का वार्ता एक सशक्त माध्यम होता है, जिसकी पहल माननीय शिक्षा मंत्री ने किया है और ये एक सराहनीय पहल है। लेकिन इस वार्ता में मंत्री जी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? इस वार्ता में शिक्षक संगठनों की विभिन्न तरह की समस्याओं पे 3 घंटे की मैराथन बैठक चली। उस बैठक में मैं स्वयं सम्मिलित था। माननीय मंत्री ने शिक्षक संगठनों के नेतृत्वकर्ता वर्ग से सभी बिंदुओं पे व्यापक चर्चा भी की और उनकी बातों को सुना और लिखित रूप से ज्ञापन भी लिया कि इतनी सारी समस्याएं हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की और सभी तरह के शिक्षकों की, तो उन सारे बिंदुओं पे आला अधिकारियों के साथ बैठ करके माननीय मंत्री नीतिगत फैसलों को छोड़ करके उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि नीतिगत फैसले, समान कार्य समान वेतन और पुराना पेंशन जो है ये सरकार स्तर की वार्ता है, लेकिन विभाग स्तर से जो भी उनसे द्वारा संभव है, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, स्थानांतरण हो गया, वेतन विसंगति हो गया, या शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें समस्याएं हैं, हम लोग का ईपीएफ का हो गया, अर्जिता अवकाश का हो गया, मातृत्व अवकाश का मामला हो गया, यानी कह सकते हैं कि सरकार ने एक अच्छा पहल किया है और शिक्षक संगठन ने अपना जो डिमांड दिया है, अगर उस पे सरकार सकारात्मकता के साथ कार्य करती है, समस्याओं का निदान प्रारंभ करती है, तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है और इससे हमें बहुत आशा है कि माननीय मंत्री के द्वारा जो पहल किया गया है बहुत जल्द, क्योंकि बैठक में माननीय मंत्री ने सारी समस्याओं को गंभीरता से सुना है, नोट भी किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो हमसे बन सकेगा हम आला अधिकारियों के साथ निर्णय बहुत जल्द आप लोगों को आउटपुट देंगे। लेकिन राजकर्मी का दर्जा को लेकर के शिक्षक संगठन हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं, कई एक बार धरना प्रदर्शन भी की गई है, तो क्या राजकर्मी का दर्जा के लिए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ? बिहार के नियोजित शिक्षकों की सबसे प्रमुख और हमारे संगठन की सबसे प्रमुख मांग है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। मैं कह सकता हूं कि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होते ही हमारे अनेकों समस्याओं का निदान स्वतः हो जाएगा। इसके लिए फिर अलग से सरकार को बहुत बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माननीय मंत्री ने और विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस पे हमारा राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, राजद के द्वारा, उस पे हमारा विचार चल रहा है। हम सब इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये नीतिगत फैसला है, इस पे हमारा निर्णय है और हम संगठन कटिबद्ध हैं कि हम सरकार से राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके शिक्षकों के समस्याओं का निदान करवाएंगे। इसके लिए हम लोग
आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तो हम आंदोलन में भी जाने के लिए मजबूर होंगे। तो अगर मंत्रालय ने, अगर शिक्षा मंत्री ने पहल किया है तो हमें कुछ तो पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ चलना होगा। हम शिक्षा में गुणवत्ता देंगे, हम बिहार को शिक्षा में पुनः पूर्व की भांति सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन बिहार के शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, वो